कथा है उसको पटकते हैं पामों में और खुद बैठते हैं बड़े बड़े मंचों पर। इसको ढोंग पाखंड नहीं कहेंगे तो क्या सत्य धारणा कहेंगे। और उनने तो तुम बहुत बड़े महात्मा जी मानेंगे, बहुत बड़े विद्वान प्रकांड मानेंगे, और जो एकदम सहज सरलता से सत्यता को रख रहे हैं का है रो, क्योंकि तुम्हारे मूड में वो असत्य बैठे हो ना, वो असत्य सत्य लगे हो बैठे हो ना। जब सत्य आगो तो काट होगी ना बाकी, तो कैसे भरा वो मूड में। और सत्य जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपको जो असत्य मिले वही सत्य लगेगा। असत्य जब समझ में आएगा आपको, जब आपके सामने सत्य आएगा, ही मामला होए हरिओम। तो भगवान की खोज करी लोगों ने, सत्युग में भी करी, नारद ने करी। इस पॉइंट पर लेकर के चल रहे थे हम आपको। टाइम कम है और मामलो नेहरू है, क्या प्रकरण कहें आपको। प्रेम से बोली श्री परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी मनोहर भगवान की जय। प्रेम से बोली ऋषियों मुनि लिए पूछे पतो न दियो प्रभु जी को। सावरे ऋषि मुनि लिए पूछ पतो न दियो प्रभु जी को। सावरे ऋषियों मुनि लिए पूछ पतो न पायो प्रभु जी को। पूछ पतो न पायो प्रभु जी को।
बता दो नरक स्वर्ग भोगे। ना तुम कण में ना तुम घट में, तुम हो परम धाम पासे। ना तुम कण में ना तुम घट में, तुम हो परम धाम पासे। ओ प्रभु तेरी लीला जाने जानी, जाको तुमने गई बताए। ओ प्रभु तेरी लीला जाने जानी, जाको तुमने गई बताए। ना तुम कण में ना तुम घट में, तुम हो परम धाम पासे। ना तुम कण में ना तुम घट में, तुम हो परम धाम वासी। तो जब खुद बन बैठो भगवान, बता कौन नरक स्वर्ग भोगे। जब खुद बन बैठो भगवान, बता कौन नरक स्वर्ग भोगे। तो जब तोड़ो तो पड़े दबाव, हाथ ऊपर को क्यों करता। जब तोड़ो तो पड़े दबाव, हाथ ऊपर को करता है। तो सतयुग में नारद को जनायो, त्रेता में हनुमत दियो बताए। सतयुग में नारद को बतायो, त्रेता में हनुमत दियो बताए। तो द्वापर में अर्जुन को बतायो, कलयुग में तत्व प्रकट भयो आए। द्वापर में अर्जुन द्वापर में अर्जुन को बतायो, कलयुग में तत्व प्रकट भयो आए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। भैया सही बात बता दे, जब सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी ना बाबा का, ना तो ये ढोलक मजीरा है और नहीं ऑर्गन हो, नहीं टेंट हो, नहीं साउंड हो। हमन को वो आदत लग रही है जो सुखदेव ने सुनाई हुआ करे थे। अब दुनिया को वो आदत लग रही है जो पंडित पुजारी सुना रहे बात रहते। इसलिए तालमेल नहीं बैठ पा रहे हो तो वहां में तुम बुरा मत मानियो, जो सही लगे वह जान ले जाए, ठीक। जो गलती लगे वह
निकाल देना। प्रेम से बोलिए श्री परमपिता परमेश्वर की जय। जय। हम लोग आपको मनोरंजन कराने के लिए एकत्रित नहीं किए। हम लोग का उद्देश्य तो है आपके मन का भंजन करना और बुद्धि और विवेक को जागृत करना। वहां अन्य जगह पर ज्यादातर 99% सौदा रहता है केवल मनोरंजन का। तो मन को बुद्धि मिले तो ठीक, विवेक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। हम लोगों के यहाँ उद्देश्य वो नहीं है। हम लोगों के ना उद्देश्य दान दक्षिणा का है, ना तुम्हारे मान सम्मान को है। तो मान सम्मान दे तो ठीक, नहीं दे तो क्यों मत। हाँ, जिन बातों को हम कह रहे हैं वो यदि सच लगे, उन बातों को यदि आप सम्मान देंगे, भगवान की स्वीकार करेंगे, तो उसमें हमारा सम्मान है, आपको सम्मान है। नहीं देंगे तो तुम्हारा ही अपमान है, या में हमारा कोई अपमान नहीं। कोई यूँ सोचेगा इनकी बात भगवान की बात हम कहा चले, हम जो जान रहे वो तो भगवान है, तो हो सके वो हो। तो जांच होगी सत्संग में कि वास्तव में सच्चो तो एक ही होगा कोई भगवान, या तो हमन को मिले जो सच्चो, या जो कण कण घट 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 में जो पड़े हो दुनिया ने मान रहा है वो सच्चो। तो या को निर्णय करने के लिए तो सत्संग है। ऐसी सत्युग में आई बात, वह बात थोड़ा सा आपको रखने के लिए बता रहे थे कि सत्युग में किस प्रकार से भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। सत्युग में ये सृष्टि जब भगवान ने बनाई, क्योंकि आपको पता भी नहीं कि सत्युग में भी भागवत आई है। तो मैंने तो इतने की पदों परीक्षित को सुखदेव ने सुनाई, बस इतने की सुनाई है विद्वानों ने, कोई मूड में भरी पड़ी है। कोई रामायण भागवत को नाम थोड़ी है, गरुड़ पुराण कोई भागवत थोड़ी है, वेद कोई भागवत थोड़ी है। अरे मूर्ख, तुम कौन बैठा दिए भर दिए भरम में। भागवत माने भगवान का सच्चा ज्ञान। भागवत माने कोई पोथी नहीं, भगवान के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान, जो सृष्टि के पूर्व में भगवान ने विष्णु जी को सुनाया वेदों के रूप में, जिसमें 4 विभाग जो कल बताया आपको वो विधान बताए। बिन विधानों ने भूल के नहीं। ए भैया उन विधानों में भूले के जो असुर बन गए, कामने और कांचन में लिप्त है, सत्युग में लोग सज्जन जो बेचारे सीधे साधे लोग थे उनको परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी की, शंकर जी की, दुर्गान की तपस्या कर करके लोगों ने शक्ति प्राप्त कर ली और सज्जनों को तंग करने लगे और अपने को भगवान बनने लगे धरती पर। तो फिर वहां में देवतान पे वो हावी है कि ब्रह्मा जी बिन पे थे शक्ति लाई, बिन पे हावी है, शंकर जी पे दी शक्ति लाई, शंकर जी पे हावी है। विष्णु जी ने कब ऐसा काम नहीं करोगे, कोई को ऐसी शक्ति दे दी हो जाते वो वहां पे हावी है जाए, क्योंकि विष्णु जी सत्यवादी था, सात्विकता का देवता है। सृष्टि के विवरण आप कोई भी ग्रंथ में जब पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार का मिलेगा, उसको थोड़ा सा रोक सुन ले, समझ ले। प्रेम से बोले श्री परमपिता परमेश्वर की जय। इस सृष्टि से पहले, इस सृष्टि जब नहीं थी तो केवल एक शब्द रूप में परमात्मा था। परमात्मा क्या एक शब्द ही था, वो परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर रूपी शब्द ने एक संकल्प किया कि कुछ होने में, उसमें से चेतन निकला, एक ज्योति निकली। वो ज्योति के 2 भाग हुए। जड़ ज्योति से तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल ये बन गए। उससे आपके 84 लाख प्रकार के शरीरें बन गए। चेतन ज्योति से शरीर में बोलने वाला, सोचने समझने वाला जो जीव कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो बन गया और इस सृष्टि चलने लगी। सृष्टि पर शरीरों को बनाने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दे दी गई, भरण पोषण की जिम्मेदारी देवता विष्णु जी को दे दी गई, और शरीरों को मिटाने की जिम्मेदारी शंकर बाबा को दे दी गई। इसको गौर से सुनना, इसमें बहुत पकड़ने लायक बात है। भागवत की मेन तथ्य है, प्रेम प्राण है भागवत का। प्रेम सोली श्री भागवत माने सनातन धर्म का प्राण है, सनातन धर्म ही है। अरे सनातन धर्म नहीं, धरती की जितनी जो धर्म के नाम पे ये जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, बुद्ध, ये सब हमारे बच्चा बच्चे हैं, हमारी शाखा है, हमारे छोटे बड़े भाई हैं। ये धर्म नहीं, मजहब है, मजहब, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक था, एक है, एक रहेगा, बाकी सब धर्म है। वो धर्म है सत्य सनातन धर्म, और सब भूल भटका, अधूरापन, छोछलापन है। तो ये इन्हीं में से निकल करके अलग हुए हैं हम लोगों में से। प्रेम सुली श्री परमपिता परमेश्वर की जय।
आनंद कंद लीला। जैसे इस तरह से इस समय में संस्था लेकर रही है ना, कोई जय गुरुदेव तो कोई राधा स्वामी तो कोई कबीर पंथ, इसी प्रकार से ये बेचारे महात्मा के पीछे एक ग्रुप बन गया। मोहम्मद जी के पीछे वो मुसलमान कहलाए, ये बुद्ध जी के बुद्ध के पीछे जो ग्रुप बन गया उस ग्रुप का नाम बुद्ध कहला रहा है। एक महावीर जैन हुए, उनके पीछे जो ग्रुप बन गया वो जैनी कहला रहे हैं। ये गुरु नानक जी हुए, उनके पीछे जो ग्रुप बन गया वो जैनी कहला रहे हैं। हमारे भाई, हम सब लोगों का माँ बाप एक परमात्मा परमेश्वर खुदा गौड़ अकाल पुरुष सतपुरुष है। उस परमेश्वर ने इस सृष्टि बनाई और इन तीन देवताओं को आदि शक्ति के निर्देशन में दे दिया। आदि शक्ति ने इन तीनों को तीन ड्यूटी पकड़ा दी। ब्रह्मा जी को शरीरों को बनाने की, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। ये सृष्टि संरचना ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं है। ये भी रहस्य शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। इस सृष्टि में जो शरीरों का संरचना है वो पहले तो एक बार तो परमेश्वर ने अपने संकल्प से बना दिया, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दे दी गई। उसका अधिपति देवता, लोकपाल देवता ब्रह्मा जी को बना दिया गया। गौर से सुनिएगा इस चीज में। इन शब्दों में कोई बात समझ में नहीं आती हो तो करें का, फिर भी शंका समाधान को टाइम देंगे। प्रेम सोली श्री परमपिता परमेश्वर की जय। विष्णु जी को पालन पोषण की